मैं डॉक्टर रतन कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट में सेरामिक विषय का सब अध्यापक हूँ और मुझे यहाँ पर अध्यापन करते हुए 21 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय का छात्र रहा। बनारस मेरी जन्मभूमि भी रही है। इस कॉलेज की सेवा करते हुए अति हर्ष होता है कि एक ऐतिहासिक और स्वर्णिम कॉलेज में मैं अध्यापन कर रहा हूँ, जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है। मैं अपने आप को बहुत धन्यवादी समझता हूँ। मेरी नियुक्ति 2001 में इस महाविद्यालय में हुई। तब से मैं पॉटरी विभाग में अपना अध्यापन कार्य कर रहा हूँ और यहाँ का विभाग जो है काफ़ी पुराना रहा है, जो ललित कला विभाग के अंतर्गत आता है। यह एक ऑप्शनल ऐच्छिक विषय है जिसमें फाइन आर्ट के बच्चे आते हैं और 4 वर्ष यूजी डिग्री और 2 वर्ष की पीजी डिग्री के लिए कार्य करते हैं। यहाँ पर मेरी उपलब्धि ये रहा कि 2006 के आसपास, चूँकि यहाँ पर रेड क्ले के अलावा दूसरी क्ले में काम नहीं होता था, हाई टेम्परेचर की भट्टियाँ नहीं थी, जिससे छात्रों को इस विषय के और भी गहराई में जानने की जानकारी नहीं हो पाती थी। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा 2006 में रहे कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह का, जिन्होंने मेरे प्रपोजल पे यहाँ पर हाई टेम्परेचर भट्टी बनाने के लिए एक फंड दिया 1 लाख रुपए का, जिसमें मैं अहमदाबाद, खुर्जा, दिल्ली, राजस्थान, चिरकुंडा, धनबाद आदि जगहों से मटेरियल मंगवाकर एक भट्टी का निर्माण किया, जो आज भी छात्र उसका प्रयोग करते हैं। उस समय मैंने यहाँ पर हाई टेम्परेचर की भट्टी का शुरुआत किया और ये मेरे लिए भी बड़ा गौरव का विषय रहा कि कम से कम मैं अपने कार्य के क्षेत्र में और छात्रों के लिए एक नई पद्धति में काम करने के लिए, हाई टेम्परेचर की बॉडी और ग्लेस में काम करने के लिए उनको शुरू किया और आज भी छात्र उसमें कार्य कर रहे हैं। भट्टी हाई टेम्परेचर की बनी हुई इसमें उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे क्या है कि सेरामिक विषय की और भी गहराइयों का उनको पता चलता है और उसमें अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों के लिए मेरा एक एज ए टीचर एक सुझाव भी है कि जितने भी छात्र यहाँ पर काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आते हैं, और मेरा भी अनुभव रहा 3 साल का, मैं डीन के पद पे, प्रिंसिपल के पद पे रहा। करीब करीब लगभग 100 सीटों के लिए लगभग 500 बच्चे प्रवेश के लिए आवेदन करते थे, जिसमें काफ़ी बच्चे मेहनत करके आते हैं और करीब करीब 100 बच्चों का एडमिशन भी हो पाता था। और आज की तिथि में भी ललित कला विषय ऐसा है कि जिसका रुझान छात्रों के बीच में कम नहीं है और आज सरकार भी बहुत सारी चीज़ों को डेवलप कर रही है, जैसे स्किल डेवलपमेंट, नई शिक्षा नीति, उसके अधीन इन कलाओं का, इन विषयों का भी और भी समाज में, छात्रों में एक स्थान बन रहा है। और छात्र यहाँ की एक और अच्छी बात रही कि यहाँ के जितने भी छात्र ज़्यादा से ज़्यादातर शिक्षा ग्रहण करके निकलते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी रोटी रोज़ी कमाने में लग जाते हैं, उनको अच्छी नौकरियाँ मिल जाती हैं स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। तो बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं कि चूँकि ये प्रोफेशनल कोर्स है, तो बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको
बटर ब्रेड के लिए जूझना पड़ता है। कुछ ना कुछ बच्चे अपने स्टडी के दौरान ही कुछ कमाना, मार्केट वर्क करना ये सीख जाते हैं, करना शुरू कर देते हैं। और जो अच्छे बच्चे काम करने वाले हैं उनको एक अच्छा स्थान भी समाज में, कला जगत में मिलता है। और ऐसे कई छात्र हमारे यहाँ से निकले हैं जिनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्यातियाँ प्राप्त हुई हैं। और छात्रों से मेरा एक ही सुझाव है, एक मेरा एज ए टीचर एक सबमिशन है उनके लिए कि जो भी काम करें, जिस भी विषय को चुने, वो पूरी गंभीरता के साथ उसको लें और गंभीरता के साथ करने के बाद ही उसका कोई नतीजा निकलता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब आप किसी विषय के प्रति गंभीर होंगे, उसको गंभीरता से लेंगे, गंभीरता से काम करेंगे, 100% अपना जो एनर्जी है उसके साथ लगाएंगे, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम अच्छा होगा। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ छात्रों को